आप खुद हैं, मैं खुद हूँ आपकी पहचान। सबसे पहले तो मैं आगंतुकों का अणुवट न्यास की तरफ से स्वागत कर रहा हूँ। भाई साहब, ऑर्थोडॉक्स ऑफ इंडिया का कार्यक्रम साल में 1 और 2 बार होता है। मेरा निवेदन कि ये साल में कम से कम 5-6 बार तो हो। जब हमारे राजेंद्र अवस्थी थे तो साल में 4 प्रोग्राम होते थे। अब शिव शंकर जी काम देखते हैं तो काम हमारे प्रोग्राम 4 की जगह 8 होने चाहिए। मेरा निवेदन है, आप केवल इंगित करें, हम आपको पूरी व्यवस्था देंगे। अणुवट और ऑर्थोडॉक्स इंडिया सिक्के के 2 पहलू हैं। हम भी साहित्य में नैतिकता चाहते हैं। हमारे आचार्य तुलसी की जन्मता थी, वो कहते थे इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। हमारा स्लोगन है, इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। वो कहते थे मुझे जैन नहीं मैन चाहिए, जैन नहीं मैन चाहिए। इंसान में सब कुछ है, इंसानियत गम गई है। इंसान में सब कुछ है, इंसानियत गम गई है। इंसानियत को ढूंढने के लिए इंसानों को लगाया है, फिर भी इंसानियत हाथ नहीं आई। हमारे आचार्य तुलसी, हमारे दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्ण ने किताब लिखी थी पर्सन विद द पर्पस। उसमें कालिदास से लेके 13 व्यक्तियों का उन्होंने चित्रण किया था, भगवान महावीर का भी, बुद्ध का भी, कालिदास का भी। उसमें अलाइव और ओनली अलाइव पर्सन बात आता है जो राधा कृष्ण ने, तो वो बड़े मानसी थे। उनकी शताब्दी यह है। हमारे वर्तमान आचार्य महास्वामी जी जून में दिल्ली आ जाएंगे, नवंबर तक दिल्ली आ रहेंगे। पद यात्री हैं, राजस्थान से पैदल चल के आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि उस 5 महीने में उनका प्रवास भी हमारे अणुवट न्यास का दूसरा परिसर है, आध्यात्मिक साधना केंद्र छत्रपुर मंदिर के बराबर, वहाँ उनका प्रवास होगा। 5 महीने का प्रवास है। ऑर्थोडॉक्स ऑफ इंडिया को 5 महीने में 5 कार्यक्रम वहाँ जरूर करें। मैं साहित्यिक आदमी नहीं हूँ, मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो व्यापारी हूँ। हमेशा हर काम में नफा देखता हूँ, जहाँ नफा होता है वही काम करता हूँ। तो रंग में भी देख रहा हूँ कि कौन सा रंग ज्यादा बढ़िया है, किसका ज्यादा उपयोग किया जा सकता है। तो मेरे को सबसे बढ़िया लगा, बहन रमा सिंह ने सरस्वती की वंदना नहीं की, फिर भी याचना की। सरस्वती की वंदना नहीं की, फिर भी याचना की, मेरी लेखनी में दे दो शक्ति, कवि तुलसी जैसा दो वरदान। माँ सरस्वती से सभी मांगते ये वरदान, वरदान मुझे लेखनी का दे दो। किताबों का विमोचन हुआ, ऑर्थोडॉक्स इंडिया ने अपना काम पूरा किया है। आनंद सुधा और तुम जागो तो बहुत अच्छे कार्य रचना का इन्होंने आज आनंद सुधा और तुम जागो तो दोनों किताबों का ही इन्होंने वर्णन किया है। शिक्षाप्रद लगा, रंगों का पर्व, कई रंग आए थे। डॉक्टर गणेश गुंजन ने मैथिली में काव्य पढ़ाया था और कई रंग की सदा को एक साथ दिखाया था। डॉक्टर श्याम सिंह शशि पद्मश्री हमारे घर के ही थे, सबके अपने थे। उन्होंने भी हंसो तो दुनिया हंसेगी, मैं होली किसके साथ मनाऊंगा, और आचार्य तुलसी पे सोरसना बनाने का जो संकल्प उन्होंने दिखाया था, करता हूँ नमन उनके इस प्रण को, करता हूँ नमन उनके इस प्रण को। डॉक्टर शिवचरण शर्मा होली में विविधता बताई थी। डॉक्टर शिवचरण शर्मा ने होली में विविधता बताई थी, और डॉक्टर राजा भारद्वाज ने तो गुजिया के लिए आए थे, कविता पाठ तो केवल करके जाए थे। अभी भी उनको गुजिया नहीं मिली, अभी भी उनको गुजिया नहीं मिली, केवल सविता को ढूंढ रहे हैं। गुजिया पाने के लिए गुजिया के गड्ढे कर रहे हैं। बहन, मेरी बड़ी बहन कनुप्रिया ने तो ध्यान शुरू से किया है। फागुनी पूर्णिमा की जो वर्णन किया है, सतरंगी इंद्रधनुषी रंगों को उन्होंने एक साथ रंग दिया है। डॉक्टर रमा सिंह ने दोबारा नंबर लाया था, पहले वरदान मांगा था, फिर प्यार का गुलाब भी लगाया।
होली के रंगों की बौछार और फागुन का त्योहार इन्होंने हमको सखाया था। और ऑर्थोडॉक्स ऑफ इंडिया की इस काव्य संध्या में अपनी भावनाओं को उन्होंने बताया था। कनाडा से आए हैं, प्रवासी हैं, मथुरा के वासी, प्रवासी हैं और मथुरा के वासी हैं। आनंद सुधा के काव्य का उन्होंने एक गीत का पाठ किया था। धन्य है भारत कि उनके रतन जहां भी रहते हैं हिंदी से जुड़े हुए होते हैं। हर अंतिम रविवार को ये काव्य संध्या करते हैं, इसीलिए तो उनके प्रति नमन करने के लिए हमारे दिल जुटते हैं। डॉक्टर अच्छेलाल दुबे, नाम से ही अच्छे हैं, अच्छेलाल दुबे, ये दिल्ली, इसका कहानी और इसकी मिट्टी सब कुछ बताया था। हर हरकत में चीटिंग, हर हरकत में चीटिंग उन्होंने समझाई थी। लेकिन अनुभव भवन के अंदर में कोई चीटिंग नहीं होगी, इसकी गारंटी की बात मैंने आपको बताई थी। ये एक स्थान एग्जम्प्टेड है, कई चीजें एग्जम्प्टेड हैं, यहाँ कोई चीटिंग नहीं होती है। गुजिया बताया है, गुजिया जरूर खिलाएंगे लेकिन इंसान कब मिलते हैं, इंसान कब मिलते हैं, ये बात आपने बताई थी। लेकिन ऑर्थोडॉक्स ऑफ इंडिया में आ जाओगे तो केवल इंसान ही मिलते पाएंगे, बाकी इंसानों के और कोई यहाँ नहीं आएंगे। कुसुम भारद्वाज ने अपनी नई रचना बताई थी। इंद्र सिंह साहब ने तो अपने आप को ढूंढने के लिए जगह बताई थी। सागर की गहराई ने उनको ढूंढ पाएंगे, वो सागर कौन सा है अभी तक हमारे समझ में नहीं आया है। फिर भी उनकी काव्य की रचना में पूरा अनुभव हमको समझाया था। सुख वर्षा, सुख वर्षा नाम से ही सुख का वार्ता है और वर्षा करके जाता है। फागुन में अभी तक वर्षा का रोक चल रहा है। आज दिल्ली में अभी भी वर्षा चल रही है। थोड़ा रुक जाओ या थोड़ा ठहर जाओ, उन्होंने किसके लिए कहा मेरे समझ में नहीं आया। मैं तो केवल यही कहूंगा कि साहित्यकारों थोड़े और रुक जाओ, 6 बजे की जगह 7 बजे या 8 बजे तक कविता पाठ करो। सरोजनी प्रीतम, डॉक्टर सरोजनी प्रीतम ने बहुत अच्छा संचालन किया था। हर बात के बाद 2 शब्द उन्होंने जरूर कहा था, लेकिन मिठाई सविता खिलाएगी, शब्दों की मिठाई इन्होंने खिलाया था। और खोया पाया में इन्होंने जो बात बताई वो कहीं और कहीं नहीं, यही पाई जाएगी। डॉक्टर पाल ने मन की होली बताई थी। कुछ शब्दों की होली कहते हैं, कुछ रंगों की होली कहते हैं, इन्होंने मन की होली बताई थी। हम कहते हैं मन खुश होंगे तो होली होली है, हर का चेहरा खिलता हुआ पाया जाए। और ऑर्थोडॉक्स ऑफ इंडिया के काव्य प्रोग्राम में हर कोई इसी तरह आए। डॉक्टर शिवशंकर अवस्थी संयोजक नहीं, व्यक्ति का केंद्र है। रात रात भर भाभी के लिए लिखा है कि किसी और के, इसका चिंतन मुझे जरूर पकड़ लिया। लेकिन भाभी के सामने सुना रहे हैं, इसलिए हमें कुछ विश्वास करना पड़ रहा है, इसीलिए हमको कुछ विश्वास करना पड़ रहा है। दाल में कोई काला नहीं, केवल सत्य 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 ही रहता है। आप लोग आए, बहुत स्वागत। रमेश जी ने बहुत अच्छी चीज सुनाई थी, लेकिन इनकी एक चिकनाई और मिठाई की कविता है। मैं कहूंगा कि अगले काव्य संध्या में सुनाए। अनुवर्त न्यास की तरफ से मैं आप पधारे, उनके लिए एक छोटी सी भेंट, 2 पुस्तकें। हम 18 साल से बच्चों में नैतिक गीत और साहित्यिक प्रतिभा बढ़ाने के लिए पूरे देश में निबंध प्रतियोगिता, चित्रलेखा प्रतियोगिता, नैतिक गीत गायन की प्रतियोगिता करते हैं। उन निबंध में से कुछ सिलेक्टेड निबंध को हम किताब का रूप देते हैं। साल में 4 किताब हम छापते हैं। हमारे जो अनुरोध से जुड़े हुए शिक्षकों हैं, उनसे छोटे नाटक और एकांकी और कहानी लेखन की प्रतियोगिता करते हैं। मैं उनमें से 2-2 किताबों का सेट आप सबको भेंट करने के लिए हमारे वरिष्ठ योगा प्रशिक्षक डॉक्टर रमेश कांडपाल और उनको घोष जी को कहूँगा, आप लेके जाएं और अनुवर्त में जब भी आए रमेश जी से जरूर मिल जाए। आप आए, उसके लिए मेरी बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशंकर जी ने यार प्रोग्राम रखा, इसके लिए इनके विशेष आपकी कविता सुना दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कहा था ना कि